देश में आज ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी माता पिता हैं जो ये जज्बा रखते हैं और ये वो जवान जो हमारे लिए हमेशा तैनात रहते हैं, लोहा लेते हैं और हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर तक कर देते हैं। अभी सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि पार्थिव देह को लेकर एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी जियाउद्दीन आप दीजिएगा। देखिएगा कि पीछे जो व्हीकल गेट है और इसी के इस जो एरिया है यहाँ पे जो सेना का विशेष विमान था वो लैंड कर चुका है और उसी के अंदर सेना के दोनों जो शहीद जवान थे अजय और विजेंद्र, उनके पार्थिव देह को लाया जा चुका है। तमाम आपने सुना, चाहे अविनाश गहलोत हो, गजेंद्र सिंह के सर हो, टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सब ने उनकी शहादत को सलाम किया है। आंखें नम भी हैं यहाँ पे लोगों की। सेना के जवान भी मौजूद हैं और दिखा सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुछ ही देर बाद यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यहाँ पे सलामी दी जाएगी। और चूँकि ये कह सकते हैं कि ये स्मृति स्थल है, क्योंकि कई बार देखा है कि जब भी जवान राजस्थान का कोई सपूत शहीद होता है तो उसको जब बाई एयर लाया जाता है तो यहीं पर ही उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जो सेना के जो जवान हैं, जो साथी हैं, उनकी आँखें नम भी हैं और गुस्सा भी है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकियों से बदला लें। क्योंकि हमारी सेना तैयार है, तत्पर है और कहा तो यही जा रहा है कि जो अजय और विजेंद्र सहित जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत का जो बदला है जल्द से जल्द लिया जाएगा। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर जयपुर एयरपोर्ट के जो व्हीकल गेट है उससे जो सेना का जो वाहन है वो, क्योंकि एयरक्राफ्ट से उतार के उनके दोनों के पार्थिव देह को, शहीदों के पार्थिव देह को उसमें वाहन में रखा जाएगा। फिर थोड़ी देर में श्रद्धांजलि स्थल जो रखा है वहाँ पर लाया जाएगा और उसकी तैयारियाँ कर ली गई हैं। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर कार्यक्रम यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होगा पूनम, और उसी के बाद इससे यहाँ पे सेना के जो विशेष वाहन जो तैयार किए गए हैं दोनों के पार्थिव देह को ले जाने के लिए, उन पार्थिव देह को ले जाने के लिए उन वाहनों के ज़रिए झुंझुनू के अंदर जो उनके पैतृक गाँव में वहाँ पर ले जाया जाएगा। फिलहाल बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर राजनेता भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद के अंदर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद के अंदर वो युवा भी मौजूद हैं जो इन सेना के जवानों को अपना आइडियल मानते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो शेखावटी की ख़ासतौर से झुंझुनू से अगर उस बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ की माटी के अंदर ही ऐसी बात है कि हर घर से एक जवान निकलता है। शहादत भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र के लोगों की हुई है, लेकिन फिर भी जज्बा कम नहीं हुआ। और अजय और विजेंद्र एक कहते हैं कि रोल मॉडल हैं। आज के वक्त में अगर बात की जाए तो रोल मॉडल कोई हो सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों की नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। और ऐसे में उसी क्षेत्र के लोगों से जानकारी ले लेते हैं, उन्हीं के परिवार के लोगों से जानकारी ले लेते हैं। जियाउद्दीन आप बने रहिएगा और कोई भी अपडेट आए तब आप तुरंत बताइएगा। प्रदीप, आप परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, अपनी बातचीत को कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन जुबान से गर्व का अनुभव हो रहा है, वो हम सब देख भी पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं। आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। उनके परिवार से हम बात करेंगे। उनके दादा गिरवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, गर्व की अनुमति है क्योंकि सबसे बड़ा जो बलिदान होता है देश सेवा, वो उन्होंने आज आपके पोते ने करके दिखा दी। देखो, मुझे बोलते हो दुख भी है और गर्व भी है कि छोटी सी उम्र में 25 साल की उम्र के अंदर हमारा पोता एक देश के लिए शहीद हुआ है और मेरा पूरा गांव है वो अभी भी गमगीन है। ऐसे क्या बोलो, उसको इतना जुनून था बचपन से ही। हमने उसको पॉलिटेक्निक भी करवाया, कोर्स भी करवाया, लेकिन बोले नहीं, मैं फौजी में जाऊंगा। उसके पिताजी फौज से रिटायर हैं, उसका चाचा जी हैं वो फिलहाल 23 राजपूत में हवलदार ऑन ड्यूटी हैं, सेना मेडल सम्मानित हैं, 2 साल पहले सम्मानित हुए हैं। उनके दादाजी थे, वो भी कजन दादाजी, वो भी BSF में शहीद हुए हैं 14 दिसंबर 2021 को। उनके मामा जी भी शहीद हुए हैं आर्मी में 18 मार्च 2022 को। इससे गर्व के हमारे को क्या हो सकता है, उसने देश के लिए शहादत दिया है, और हमें बहुत बड़ा फक्र भी है और साथ साथ दुख भी है। बिल्कुल, शहादत पर दुख भी तो है, गर्व की अनुभूति भी है, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उनसे पूछिएगा क्योंकि बहुत बहुत अहम हो जाता है। इतना बड़ा दिन वो कहां से लेकर आते हैं? जैसे कि वो बता रहे थे कि लगभग घर में जितने भी लोग हैं, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें सबसे पहले दिखा दे प्रदीप और जियाउद्दीन। पार्थिव देह पहुंच चुकी है सैनिक सम्मान के साथ। अब
आगे के लिए रवाना, क्योंकि यहां पर भी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले फॉर्स इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों की पार्थिव देह को लाया गया, ये सामने तस्वीरें, और फॉर्स इंडिया न्यूज परिवार भी इनको सलाम करता है, कोटि कोटि नमन करता है। जियाउद्दीन, ओवर टू यू। पूनम, देखिएगा कि शहीद अजय और विजेंद्र जो हैं उनके दोनों के जो पार्थिव देह हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। जैसा हमने कहा था कि सेना का विशेष विमान लैंड कर चुका था 10:10 के ऊपर, चूँकि उसके बाद सेना के जो ये वाहन है अंदर गया, दोनों के पार्थिव देह को लेकर बाहर आया, और अब कुछ ही देर के अंदर जो कहते हैं श्रद्धांजलि स्थल है वहाँ पे दोनों का पार्थिव देह रखा जाएगा, और फिर इनकी शहादत के ऊपर इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। बड़ी तादाद के अंदर राजनीतिक लोग भी यहाँ पर, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। और क्योंकि अजय और विजेंद्र दोनों थे, दोनों की आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, तो सेना के जो जवान हैं उनकी आंखों, देखिए हमने जो विजुअल दिखाया तो उसके अंदर उनकी आंखों के अंदर नम ज़रूर थी लेकिन गुस्सा था, और उनका यही कहना था कि हमारा एक भाई, एक साथी शहीद हुआ है, लेकिन हम उसके बदले 10 गुना ज़्यादा आतंकियों को शहीद कर मारेंगे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। चूँकि आप देखिएगा कि फ़िलहाल अब वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होने वाला है। दोनों के जो पार्थिव देह है जिस ताबूत में रखे हुए हैं उनको नीचे उतारा जाएगा और फिर राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी, सेना की ओर से उनको सलामी दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे सेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी मौजूद हैं, अविनाश गहलोत भी मौजूद हैं, और साथ साथ अगर बात की जाए तो विपक्षी कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्थिव देह हैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि स्थल के ऊपर इनको ले जाया जा रहा है, और कुछ ही देर के अंदर फिर यहाँ पे श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है शुरू होगा और जो दोनों शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चूँकि 15 से 20 मिनट का ये कार्यक्रम है और उसके बाद यहाँ से दोनों का जो पार्थिव देह हैं उनको उनके पैतृक गाँव के लिए सेना के विशेष विमान से रवाना किया जाएगा। जी पूनम, बेहद भावुक क्षण है, लेकिन गर्व का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। आंखें नम है लेकिन दिल में जज्बा और वही जुबान से निकलता हुआ सुनाई दे रहा है। जियाउद्दीन, आप इस पल के साक्षी हैं। हर कोई ये चाहता है कि जवान सेना में जाए जरूर, लेकिन जब आगे शहीद लग जाता है तो फिर उस परिवार पे क्या बीतती होगी, ये समझ से परे है। गर्व का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन जो सपूत खो देता है उस परिवार का दर्द समझ पाना भी हम सब के लिए बहुत ज्यादा नामुमकिन है। जियाउद्दीन, इस पल के आप साक्षी हैं, कैसे अनुभूति आपको हो रही है? क्योंकि हमारे वैसे तो देश के कोई भी किसी भी कोने से अगर जवान शहीद होता है तो इतना ही दर्द होता है, लेकिन ये आंखों के सामने हमारे प्रदेश के सपूत, कैसा अनुभव होता है जियाउद्दीन? अनुभव की अगर बात की जाए तो क्योंकि ये ऐसा मौका होता है जब कह सकते हैं कि शब्दों से बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि जो शहीद हुए हैं जवान, उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं, लेकिन वो किसी के बेटे भी थे, किसी के भाई भी थे और किसी के पति भी थे, और उनके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सबसे गर्व की बात यह होती है जब किसी जवान की शहादत होती है तो उनके माता पिता, उसके परिवार के लोग ये नहीं कहते कि ये क्या हुआ, वो कहते हैं कि हमें गर्व है। और उसी तरह से आज पूरे राजस्थान को, आज पूरे देश को दोनों जवानों के ऊपर गर्व है, और यही कहते हैं कि ये शहादत देश के लिए निछावर, ये दोनों शहीद देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है दोनों जवानों ने, और एक नहीं हज़ारों जवान ऐसे तैयार होंगे और जो देश के लिए अपने प्राण निछावर करते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पार्थिव देह को श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर रख दिया गया है। शहीद विजेंद्र का ये पार्थिव देह है। अब थोड़ी देर के अंदर शहीद जो अजय हैं उनका पार्थिव देह लाया जाएगा और फिर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होगा। चूँकि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो
इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनकी आंखें भी नम हैं और वो भी अपने जवानों को, शहीद दोनों ही जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और चूँकि जब दोनों के जो पार्थिव देह हैं झुंझुनू पहुँचेंगे उनके पैतृक गांव के अंदर, तो वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल देख सकते हैं कि जिस तिरंगे की शान के लिए दोनों ने ही अपने प्राण निछावर किए, उस तिरंगे के अंदर ही दोनों के शव लिपट कर यहाँ पर पहुँचे हैं। दोनों की जो पहुँची यहाँ पर पार्थिव देह यहाँ पर पहुँचे हैं और तिरंगे के नीचे ही दोनों के पार्थिव देह रखे जा रहे हैं। तो यही एक कहते हैं ना कि एक सपना होता है फौजी के लिए भी। कहते हैं कि अगर वो वापस लौटे तो तिरंगे के अंदर लिपट कर ही लौटे। तो आज कह सकते हैं कि दुख भी है, लेकिन साफ तौर के ऊपर ये कह सकते हैं कि शेखावटी की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शेखावटी के अंदर कुछ ऐसी ही बात है, कुछ अलग ही बात है कि वहाँ हर घर के अंदर सेना के अंदर जाने का जज्बा होता है वहाँ के युवाओं के अंदर। और बड़ी तादाद के अंदर जितने लोग शेखावटी से शहीद हुए हैं शायद ही कहीं से और से शहीद हुए होंगे, इसलिए उसको सैनिकों की धरती, शहीदों की धरती भी कहा जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़ी तादाद में वहाँ के जवानों ने अपने आप को शहादत दी। अगर बात की जाए तो दोनों ही जो जवान थे जो शहीद हुए हैं उनकी अगर पृष्ठभूमि भी देखी जाए तो परिवार के सदस्य भी सेना में थे और किसी की सेना में हैं, क्योंकि ये एक सबसे अहम बात होती है। फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुनः शुरू हो चुका है। सेना की ओर से अब श्रद्धांजलि दी जाएगी, दोनों जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सलामी दी जाएगी और फिर राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं के तौर के ऊपर जो दोनों मंत्री होते हैं, अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खीवसर, माफ़ कीजिएगा, तो उन दोनों की तरफ से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप बने रहिएगा। प्रदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपसे हम जानकारी लगातार ले रहे हैं, लेकिन एक बार इन तस्वीरों के जरिए, इस खास पल के जरिए दर्शकों तक ये जानकारी एक बार फिर से दे दें। ये वो जवान है जिन्होंने आतंकियों से लोहा लिया, जांबाजी से लड़े, और ये दो जवान जो कि एक साथ सेना में भर्ती हुए थे, एक ही बटालियन में थे। शहीद भिसावता कला निवासी अजय सिंह नरूका, साथ ही डुमोली कला निवासी जवान विजेंद्र सिंह शहीद हो गए। सहयोग देखिए, एक साथ सेना में शामिल होते हैं एक ही बटालियन में और फिर एक साथ शहीद भी हो जाते हैं। ये कैसा सहयोग है, लेकिन जज्बा भी उनका एक था, जांबाजी जिस तरीके से उन्होंने दिखाई वो भी एक थी। जो भी सेना में भर्ती होता है जवान, उनका एक ही सपना होता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, अपने देशवासियों की रक्षा करनी है और आतंकियों को घर में नहीं घुसने देना है, उनसे लोहा लेना है और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देना है। और उसी मुंहतोड़ जवाब में हमारे जवान जांबाजी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनको बारंबार हम प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और ये शेखावाटी के लाल है जिनकी मिट्टी में न जाने सेना भक्ति इतनी ज्यादा कि इस जवानों की शहीद की खबर के बाद न जाने कितने जवान तैयार हो जाएंगे जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे। न जाने कितने लाल एक बार फिर से तैयार हो जाएंगे। और जरा सोचिए, इन्हीं के घरों से कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने ऐसे जवान जो कि सैनिक सम्मान पा चुके हैं, लेकिन फिर भी उस मां के दिल को जरा सोचिएगा, उनकी भावुकता को जरा देखिएगा। आज वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही परिवार के लोग, आसपास के पड़ोसी, पूरा गांव आज भावुक है, सेना के हर एक जवान को सैल्यूट कर रहा है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी इन जवानों को, पूरी सेना को सलाम करता है। न जाने कहां से इतना जज्बा लेकर आते हैं, न जाने कहां से इतना बड़ा दिल ये माता पिता लेकर आते हैं, जो प्राउड भी फील करते हैं और आंखें गमगीन होती है, दिल में दर्द होता है, लेकिन जुबान में जज्बा होता है। पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है आज सिर्फ देशभक्ति है। आज उन जवानों के लिए सलामी है, आज उन जवानों के लिए दिल का दर्द हर किसी के चेहरे पर, आंखों में नजर आ रहा है, जुबान से सुनाई दे रहा है। हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई ये विपक्ष की थी, नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी चीफ, इसके अलावा सत्ता पक्ष के भी तमाम दिग्गज मौजूद, अगुवाई के लिए चिकित्सा मंत्री मौजूद गजेंद्र सिंह खींसर को हमने दिखाया। इसके अलावा सेना के कई अधिकारी मौजूद हैं
और इसके अलावा आम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, एक तरीका होता है, परंपरा होती है सेना के जवानों को सलामी देने की, श्रद्धांजलि देने की, नमन करने की, और ये सभी उसी को निभाते हुए। हालांकि हर एक जवान तैयार होता है इस भावुक क्षण के लिए कि कभी भी किसी भी वक्त आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी वक्त पल आ सकता है। लेकिन कौन चाहेगा, ये परिवार कौन चाहेंगे, वो माता पिता, कि उनके बच्चों के आगे, उन जो सेना में भर्ती हुए हैं उनके आगे शहीद लग जाए। लेकिन यह भी बहुत गौरव का विषय है अपने आप में। कई मायनों में ये तस्वीरें एक एक खास है, एक एक पल इसका खास है। जियाउद्दीन और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, कहते हैं ना कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर ना कोई पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, बस एकजुट होते हैं और नम आंखों से नमन किया जाता है। और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, और सभी प्रदेशवासियों की आंखें नम। कितनी देर और यहां पर रुकेंगे और उसके बाद झुंझुनू के लिए कब रवाना होंगे, क्या तैयारी की गई है, और साथ में जब पूरी कारवां जाएगा, क्योंकि सेना के जवान भी, उनकी गाड़ी भी साथ होगी, लेकिन क्या कोई सत्ता पक्ष से भी कोई नेता जाएगा, ये पूरी डिटेल जरा दीजिएगा। देखिएगा कि अगर चूँकि अगर यहाँ की बात की जाए तो 10 मिनट का और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है जी। यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और 10 मिनट बाद सेना के वाहनों से दोनों के पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना होंगे। सेना के वाहनों के अंदर चूँकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए सरकार के दो नुमाइंदे पहुँचे थे, जिसके अंदर आपने देखा गजेंद्र सिंह खीवसर भी थे, अविनाश गहलोत भी थे, दोनों मंत्री हैं। और बात की जाए तो दोनों के जो पैतृक गांव हैं जहाँ पे अंतिम विदाईगी दी जाएगी दोनों शहीदों को, वहाँ पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह हैं, जवाहर सिंह मैडम हैं, दोनों वहाँ पे मौजूद रहेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ ने श्रद्धांजलि दी, फिर सेना के अधिकारी आए, जिला कलेक्टर ने श्रद्धांजलि दी। अब सरकार की तरफ से कह सकते हैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर जो मंत्री पहुँचे हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, दोनों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पे सलामी देंगे दोनों को, और उसके बाद यहाँ से पार्थिव देह सीधे झुंझुनू के लिए ले जाए जाएंगे। फिलहाल बड़ी तादाद जगह जगह के ऊपर दोनों शहीदों को अंतिम विदाईगी के लिए तैयारियां की गई हैं। जगह जगह के ऊपर पुष्पवर्षा की जाएगी, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जहाँ जहाँ से कह सकते हैं कि दोनों के पार्थिव देह गुजरेंगे वाहन के अंदर, उन जगहों पर बड़ी तादाद के अंदर लोग सुबह से ही जमा हो चुके हैं और वो अपने जो कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो दोनों जवान शहीद हुए हैं उनको अंतिम विदाईगी देना चाहते हैं, नम आँखों से विदाईगी देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा, क्योंकि एयरपोर्ट का एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है, आने जाने वालों की कड़ी तौर पर जांच की जाती है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, सेना के जवान हैं, आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। और सबसे अहम बात यह कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने छोटे बच्चों को भी ये नज़ारा दिखाने के लिए लेकर आए। तो इसी से ही गर्व की अनुभूति होती है दुख के साथ साथ, क्योंकि जहाँ हमारे जवान शहीद होते हैं आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर मातृभूमि की रक्षा करते हुए, वहीं कुछ ऐसे कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका ये सपना होता है और वो दिखाना चाहते हैं बच्चों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए कि आपको इस पल के लिए तैयार रहना है, मौका मिले सेना में जाने का तो जाना है, तैयारी करना है। और शेखावटी की कुछ ऐसी ही बात है कि जब कोई दो जवान या एक जवान शहीद होता है तो ये मानिएगा कि उसके 10 गुना तादाद के अंदर उस साल सेना के अंदर उनके जवानों की भर्ती होती है। तो यही ख़ास बात है। आप देखिएगा मंत्री अविनाश गहलोत जो हैं वो श्रद्धांजलि दोनों जवानों को, शहीद जवानों को दे रहे हैं। फिलहाल अब उसके बाद गजेंद्र सिंह खीवसर आएंगे। तो ये वो पल है जिसको कह सकते हैं कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि विजुअल्स जो हैं, जो वीडियो जो हैं, वही सब कुछ बयां कर देते हैं। आँखें नम हैं, सब एक साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। न आपने जैसा कहा था कि न सत्ता है, न विपक्ष है, न कुछ है, सबके मन के अंदर दुख ज़रूर है। और ये भी चाहते हैं कि सेना, क्योंकि चूँकि भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो चूँकि ऐसे जिस तरह के कायराने हमले पाकिस्तान की तरफ से और आतंकियों की तरफ से किए गए हैं, तो पूर्व में भी मुँह तोड़ जवाब दिए गए हैं।
घुस के मारा गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब सेना की ओर से दिया जाएगा। चूँकि बात तो ये भी कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है कि जिन आतंकियों ने यह हमला, कायराना हमला किया, उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए और उनके आका को भी उनके अंजाम तक पहुंचाए, और उसकी तैयारी सेना ने पूरी कर ली है। क्योंकि कोई शक और शुबा नहीं है भारतीय सेना के ऊपर कि वो इस तरह के कायराना हमले से पीछे हट जाएगी। आगे आके भी देखा है कि अगर आतंकियों ने एक कदम बढ़ाया तो हमारी सेना ने 10 कदम आगे बढ़ाकर उनको अब उनके अंजाम तक ज़ियाउद्दीन पहुंचाया मंत्री है। गजेंद्र सिंह खेसर भी शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, और बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नम आंखें हैं हर किसी की, हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। ज़ियाउद्दीन, वैसे यहाँ से कितनी दूरी है? सड़क मार्ग से ही जाएंगे, और जैसे कि आपने कहा कि जगह जगह से लोग तैयार हैं कि शहीदों को नमन किया जाए, ये भी बेहद खास पल होता है। तो ज़रा बताइएगा कितना वक्त लग सकता है, वैसे डिस्टेंस कितना है? और अभी हम मंत्री अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खेसर को देख रहे हैं, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। देखिएगा कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर और सेना के जो जवानों के तौर के ऊपर जो कहते हैं कि श्रद्धांजलि दी जाती है, और अब चूँकि गार्डों और सलामी दी जाएगी उनको, तो उसके लिए दोनों ही मंत्री और सेना के जो कह सकते हैं कि उनके जो कमांड के जो ऑफिसर थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब वो आखिरी श्रद्धांजलि का जो कह सकते हैं कि अंतिम चरण है। और चूँकि आपने जो बात की थी झुंझुनू पहुँचने के लिए लगभग 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे का सफ़र है जयपुर से, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पे शहीदों को अंतिम विदाई की देने की तैयारी की गई है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब सलामी दी जा रही है। जी, तो बिल्कुल आपने कहा कि अगुवाई सरकार की तरफ से दोनों ही मंत्री करते नजर आ रहे हैं, अविनाश गहलोत, गजेंद्र सिंह खेसर, और सेना की तरफ से ये सलामी। एक बार ये गूंज जो है गौरव भरी है, दर्शकों को सुना दें। ज़ियाउद्दीन, क्या मानकर चले कि अब वो वक्त आ गया है जब यहां से पार्थिव देह को झुंझुनू के लिए रवाना किया जाएगा? जी हाँ, कुछ ही देर का समय है, बस ये मानिए कि 5 घंटे की का और यहाँ पे जो श्रद्धांजलि की जो कह सकते हैं कि टाइमिंग थी, बस 5 मिनट और बची। करीब 11 ये मान से कि 11 बजे के करीब यहाँ से दोनों के पार्थिव देह हैं वो झुंझुनू के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जगह जगह के ऊपर दोनों जो सपूत थे राजस्थान के, उनको अंतिम विदाई की देने के लिए बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा हैं और हम आंखों से विदाई की देना चाहते हैं। पुष्प वर्षा की जाएगी जो, तो अब देख सकते हैं कि यही वो आवाज़ है, यही वो धूम है जो गर्व की अनुभूति करती है, लोगों के अंदर देशभक्ति की जज्बा पैदा करते हैं। और अब दोनों जवानों को उसी ज़ियाउद्दीन, जैसे कि आपने कहा कि अंतिम घड़ी जयपुर एयरपोर्ट के लिए, जब यहाँ से झुंझुनू के लिए पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा, और सरकार की अगुवाई करते हुए दोनों मंत्री, सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई, हर किसी की आंखें नम और गौरवशाली पल। लेकिन गुस्सा भी है, जहन में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में राजनीति भी हो कि आखिर अगर कोई तन से एक सिर जुदा करता है तो फिर हम 10 सिर लाएंगे, वो वाली बात कहां पर है। और हो सकता है कि इनके पैतृक गांव में भी इस तरह का गुस्सा सुनने को मिल जाए आज की तारीख में, क्योंकि गौरव का क्षण तो है, शहीद हो चुके हैं जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए ज़ियाउद्दीन, लेकिन गुस्सा भी जरूर होगा। देखिए, गुस्सा भी ज़रूर है लोगों में, लेकिन
सेना पे भरोसा भी है। राजनीति की बात करें तो वो तो चलती रहेगी, क्योंकि सैनिकों की शहादत हुई है तो राजनीतिक बयानबाजी भी होना वाजिब है। और जो सत्ता पक्ष में उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब बदला लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को हमने सुना था टीकाराम जूली का, उन्होंने कहा था कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश भर के अंदर आतंकी घटनाएँ बढ़ी हैं तो वो सवाल उठाती हैं। पीसीसी चीफ डॉक्टर असरा जो विपक्ष का अपना धर्म निभाते हुए सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम हो जाता है उस चीज़ का कि सेना पे किसी को शक नहीं है। सबको उम्मीद है कि सेना ज़रूर बदला लेगी, लेकिन सब यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से लगाम क्यों नहीं लग पा रही। जो लोगों के कहते हैं कि आतंकियों को जिस तरह से जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको उनके अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 2-3 साल पहले तक कुछ ऐसे हालात थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, लेकिन फिर से एकाएक ये आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। सेना लगातार आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है, मौत के घाट पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वो आतंकी लगातार अपने नापाक इरादे जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में। बिल्कुल। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो इन दोनों जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अब उनके लिए ऐसा खोल दिया गया है। फिलहाल दोनों ही जवान यहाँ पे पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत खास बात ज़ियाउद्दीन आपने कही है कि सवाल सबसे बड़ा क्यों का है कि आखिर क्यों, जब पूरी तैयारी, हमारे जवान मुस्तैद, कड़ी सुरक्षा, तो फिर आखिर क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि शेखावाटी की मिट्टी में ही देशभक्ति है और उनके खून में ही ऐसे रच बस जाता है कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। और इस घटना के बाद, हृदय विदारक इस घटना के बाद और ज्यादा जवान जो है तैयार वहां पर हो जाएंगे, लेकिन क्यों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्यों हमारे लाल नहीं रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या और ज्यादा मुस्तैदी नहीं दिखानी चाहिए और ज्यादा कदम नहीं उठाने चाहिए? खुली छूट दे दी गई है, कल रक्षा मंत्री की तरफ से ये जरूर बयान आया, लेकिन आगे क्या कंट्रोल इस पर कर लिया जाएगा? मुठभेड़ क्यों, घुसपैठ क्यों? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर क्यों खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। अब इस पर लगाम लगनी चाहिए। जैसे कि हमारे सहयोगी ज़ियाउद्दीन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो जयपुर एयरपोर्ट के बाहर था वो संपन्न हो चुका है और ये आम लोग वो इन शहीद जवानों को नमन कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये इनके रिश्तेदार नहीं है, इनको जानते तक नहीं है, लेकिन ये इतना जानते हैं कि ये हमारे लिए लड़े, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े, हमारी सुरक्षा के लिए लड़े और आज वो हमारे लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। तो कितना भावुक क्षण है। देशभक्ति जरा देखिए, एक देशभक्ति जो कि हमारे लिए शहीद हो गए, दूसरी तरफ वो देशभक्ति की जो कोई रिश्ता नाता नहीं, लेकिन उन्हें नमन करने के लिए वो लोग भी पहुंचे हैं, आसपास के आम लोग भी। ज़ियाउद्दीन, बेहद खास तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, जैसे कि आपने बता दिया कि 4-5 घंटे लग सकते हैं झुंझुनू पहुंचने में और थोड़ा और वक्त में बदलाव भी हो सकता है क्योंकि जगह जगह नमन की तैयारी है, श्रद्धांजलि देने की तैयारी लोगों द्वारा की गई है। क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहां पर जाएगा इस काफिले के साथ साथ? काफिले के साथ साथ प्रशासनिक अमला जाएगा, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर सरकार के नुमाइंदगी के तौर के ऊपर जैसे कि 2 मंत्री पहुंचे थे, तो वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जवाहर सिंह बेडम दोनों ही मंत्री सरकार के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर मौजूद रहेंगे। और चूँकि जब श्रद्धांजलि अंतिम यात्रा जिसे कह सकते हैं कि दोनों जवानों की जब शुरू होगी जयपुर एयरपोर्ट से, ये माना जाए तो जब तक झुंझुनू पैतृक गांव के अंदर पहुंचेंगे तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई सा मोड़ नहीं है, ऐसा कोई सा चौराहा नहीं है जहां पे लोग जमा नहीं हैं। वो अपने दोनों ही शहीदों को, दोनों ही सपूतों को अंतिम विदाईगी देना चाहते हैं। तो ऐसे के अंदर ये तो तय मानिएगा कि चूँकि वहाँ पैतृक गाँव पहुँचने के बाद फिर तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और उसके अंदर लगभग ये मानिएगा कि 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है कि जो अंतिम जो क्रिया होने के अंदर। फ़िलहाल यहाँ पे आपने देखा जो नज़ारा हमने दिखाया, क्या ख़ास क्या आम, सब की आँखें नम थीं। सेना के जवान थे, उनकी
के अंदर कह सकते हैं कि जो अपने साथी के लिए, जो साथी थे कल तक उनके साथ थे, आज वो शहीद हो गए, उसी को उनके पार्थिव देह को वो कंधा दे रहे हैं, तो गुस्सा भी है। चूँकि जो बात सामने आ रही है कि सेना की काबिलियत पे हम सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल, चूँकि राजनीति है, होती रहेगी। और बात की जाए आतंकियों की, ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कभी आमने सामने आके लड़ाई नहीं लड़ी, छुप कर वार करते हैं और कहते हैं कि छुप के वार करने के अंदर कभी सेना को नुकसान होता है। लेकिन ये तय मानी है कि आज दिन तक जो भारतीय सेना है उसने इन आतंकियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, नस्तो नाबूद करने की तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि सरकार भी कह चुकी है कि अब इन्हों को सेना को पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है और सेना की भी तैयारी है कि ये तो आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आप देखिएगा कि सेना एक बड़ा ऑपरेशन चलाएगी और जो आतंकी हैं जिन्होंने इसे कायराना हमले को अंजाम दिया, जिन्होंने छुपकर वार किया सेना के ऊपर, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगी और उनके आकाओं को भी इसके अंजाम तक पहुंचाएगी। क्योंकि जो पाकिस्तान है, नाम तो वहाँ पे पाकिस्तान है, उसका नाम पाक है, लेकिन वो इस तरह की नापाक हरकतें करता है जिसके बाद से लगातार उसके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन जब तक वो बाज नहीं आएगा तब तक भारतीय सेना उनको मुँह तोड़ जवाब नहीं देगी। चूँकि पहले भी देखा था कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान के एरिया में जो आतंकी कैंप चल रहे थे उसके अंदर घुसकर सेना ने उनको नस्तो नाबूद किया था, कई से आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन थोड़ी बहुत आतंकी घटनाएँ कम हुई थी, कुछ ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से यह आतंकी घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। तो अब ऐसे के अंदर उम्मीद यही है लोगों की कि सरकार जो वादा किया था 1 के बदले 10 सर लाने का, वो पूरा करेगी और जो शहीद हैं उनकी शहादत का बदला ज़रूर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, आपने सही कहा और शहादत का बदला लेना ही होगा। कड़ी कार्रवाई, मुस्तैदी, एक्टिवनेस और ज्यादा दिखानी होगी, इससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें याद आती है वो ये स्ट्राइक, हमें याद आती है पिछली कार्रवाइयां, और ऐसे में अब उससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि हम अब अपने जवान और शहीद नहीं कर सकते, हम अपने जवान और ज्यादा प्राण न्यौछावर के लिए नहीं दे सकते। जवान जरूर तैयार हो रहे हैं और इस बलिदान के बाद और भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन अब उनके आगे शहीद नहीं। गौरवशाली वो पल आना चाहिए जब आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको उनके आका के पास भेजा जाएगा। बेहद खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान दिया गया, सत्ता और विपक्ष की तरफ से सभी आज एकजुट होकर इन जवानों को नमन करते नजर आए, श्रद्धांजलि देते नजर आए। आम हो या खास हो, जरा देखिए, हाथ जोड़कर सैल्यूट करते हुए इनको नमन किया जा रहा है। और अब झुंझुनू के लिए रवाना करने की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए गाड़ी की तरफ, जैसे कि हमारे सहयोगी ज़ियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। एक पूरी तैयारी की गई है और 4-5 घंटे का वक्त लगेगा, या यूं कहें कि उससे ज्यादा का वक्त इसलिए लग सकता है क्योंकि उस रास्ते में जहां से इनके पैतृक गांव तक जाना है जयपुर एयरपोर्ट से, न जाने कितने रास्तों पर हर कोई तैयार है इन बलिदानियों को, शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। हर किसी की आंखें नम, और ये गौरवशाली पल भी है, तो हर कोई तैयारी के साथ है कि इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इसीलिए रुक रुक कर ये कारवां जो है शहीदों की पार्थिव देह का आगे बढ़ेगा, और इसके अलावा प्रशासन का अमला साथ जाएगा और तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी इनके पैतृक गांव पहुंचकर। उसके बाद पूरी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार होगा। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे हमारे जांबाज शहीद। बेहद अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं ज़ियाउद्दीन, अभी जो आप देख पा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिएगा कि दोनों ही जवानों के जो पार्थिव देह हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद उनको आईसीयू के अंदर रखवा दिया। आईसीयू वाली जो कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंस जी। जो उसके अंदर रखवा दिया गया है। अब यहाँ से सेना के जवान का जो सेना के जो वाहन हैं वो आगे आगे चलेंगे, उसके साथ पीछे दोनों ही एम्बुलेंस चलेंगी। और फिलहाल उसके बाद जैसे ही कह सकते हैं कि पार्थिव जो झुंझुनू के आसपास पहुंचेंगे तो इनको सेना के जो विशेष ट्रक हैं, जो वाहन है, उसके अंदर उनके दोनों के जो ताबूत हैं, जो पार्थिव देह हैं, उनको रखा जाएगा। और फिर वहीं से इनकी तिरंगा यात्रा दोनों जवानों की
की शुरू होगी, चूँकि अब कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे नारे लग रहे हैं कि भारत माता की जय। यही वो वक्त है जो लोगों के अंदर एक जोश का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि कुछ देर पहले गम था, पहले नमी की श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन अब भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। चूँकि भारत माता की यही जज्बा होता है जिस जज्बे को लेकर एक सैनिक सेना में जाता है, और वो यही सोचता है कि अगर वो शहीद हो तो तिरंगे के अंदर लिपट कर आए। यही उसका सपना होता है। और शहादत भी कहते हैं ना कि हर किसी को नहीं मिलती, जो नसीब वाला होता है वही अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करता है। तो क्योंकि अब ये जो शहीद हुए हैं इनका नाम अमर हो चुका है, जो कभी नहीं मिट सकता। याद रखा जाएगा कि ये दोनों वही शहीद हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। ये वही शहीद हैं जो राजस्थान के शेखावटी के एरिए के हैं। ये वही शहीद हैं जो उस वीर धरा से आते हैं जहाँ की मिट्टी के अंदर ही शहादत लिखी हुई है, जहाँ के लोगों के अंदर जज्बा होता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जाएं और अपने प्राण निछावर कर दें। गुस्सा होता है लोगों के अंदर, लेकिन वो गुस्सा फिर एक सुकून देता है कि बड़ी तादाद के अंदर लोग आर्मी के अंदर जाते हैं, सेना के अंदर जाते हैं, और यही जज्बा होता है कि वो भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, और अगर ऐसा मौका आए तो आतंकियों से, दुश्मनों से मुकाबला करें, और फिर अपने प्राण निछावर अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो निछावर भी करें। जी ठीक है जियाउद्दीन।